हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को समांतर श्रेणी के चैप्टर 5.3 के 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे के क्वेश्चन 11 to 20 सॉल्व कराऊंगा, जिसमें से 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 4n-n² है तो इसके प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में 11वें क्वेश्चन है, कह रहा है n पदों का योगफल दे रखा है 4n-n², ये आपको दे रखा है, यानी कि Sn का मान आपको दे रखा है। ठीक। अब n पदों का योगफल है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n बराबर 1, 2, 3 या इसी प्रकार आगे भी आप रख के मान निकाल लेते हैं। तो n बराबर जब हम 1 लेंगे, n बराबर 1 लेने पर तो एक पदों का योगफल, एक पद का योगफल क्या होगा, प्रथम ही पद तो होगा, S1 कह सकते हैं, या ये हमारा क्या होगा a। तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे n की जगह पे 1 माइनस n की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 3, यानी कि प्रथम पद आ गया आपका 3। इसी प्रकार हम क्या लेते हैं, n बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा, दो पदों का योगफल, दो पदों का योगफल S2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 गुणे 2 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आंसर कितना आ गया 4। अब यहाँ पे देखिए n बराबर हम ले लेते हैं 3, n बराबर 3 लेंगे तो 3 पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, S3 बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 3 त्रिका 9, आंसर ये हो गया 3। अब यहाँ पे जो हमारे आंसर प्राप्त हुए तो वहाँ पे हमने ये a बराबर हमें पता चल गया, क्या हो गया, a बराबर हो गया आपका, जिसको आप कह सकते हो a1 या a भी कह सकते हैं, a बराबर हो गया 3। a2 का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, S2 माइनस S1 कर देते हैं। S2 का मान है आपका 4, S1 का मान है 3, यानी कि A2 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब ये A2 का मान आ गया, A1 का मान पता चल गया, A2 का मान पता चल गया, हम क्या करते हैं D का मान निकाल लेते हैं। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 का मान 1 है, A1 का मान है 3, यानी कि D का मान कितना आ गया, माइनस का 2। अब हमें इस क्वेश्चन में जो कह रहा था उसके अकॉर्डिंग आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हमने निकाल लिया 3, यानी कि प्रथम पद हम कह सकते हैं, प्रथम पद है हमारा 3। उसके बाद कह रहा था दो पदों का योगफल क्या है, तो दो पदों का योगफल यानी कि S2 का मान आपने निकाला, S2 बराबर हो गया आपका, S2 का मान आया था 4, दो पदों का योगफल हो गया 4। अब कह रहा है इसका दूसरा पद यानी कि A2 का भी मान आपने निकाल लिया, A2 बराबर हो गया आपका 1, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरा पद यानी कि हमें निकालना है A3, A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A का मान आपको पता है 3 प्लस का 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू D का मान है माइनस का 2, ये हो गया 3 प्लस का 2 दूना 4, ये हो गया माइनस का 4, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ये हो गया A3 का मान। इसी प्रकार हमें अगला देखते हैं 10वां, तीसरा 10वां यानी कि A10 का मान आपको ज्ञात करना है। A10 बराबर हो जाएगा A प्लस 9D, A का मान आपको पता है 3 प्लस का 9 गुणे माइनस का 2, 9 दूनी 18, 18 में से 3 गया यानी कि माइनस का 15, ये हो गया A10 का मान। अब आपको बताना क्या है, nवें पद का मान, an का मान, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान है 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 2, गुणा कर लेते हैं, 3 प्लस का 2n प्लस का 2, ये जुड़ जाएगा 3 2 5 प्लस का 2n, ये हो जाएगा an का मान। ठीक है। जो चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी सारा कुछ आपने निकाल दिया। चलिए इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए
जो 6 से विभाजित हैं। तो हमें प्रथम 40, तो यहाँ पे जो 40 संख्या दे रखी वो क्या हो जाएगी, n बराबर हो गई 40। ठीक है, 6 से विभाजित होनी है तो श्रेणी जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, 6, 12, 18 और इसी प्रकार 40 पदों तक हो जाएगी। ठीक है, 40 पदों तक। अब आपको योग ज्ञात करना है, तो a का मान हमें पता चल गया 6, d का मान निकाल लेते हैं 12 माइनस 6 यानी कि 6 आ जाएगा, और n का मान आपको पता है 40, तो निकाल लेते हैं s 40 का मान। तो ये हो जाएगा n/2 यानी कि 40/2, 2 इंटू a का मान है 6 प्लस का 40 माइनस 1 यानी कि 39 हो जाएगा, और d का मान है 6। ये हो गया 20, 6 दूनी 12 प्लस का 39 गुणे 6। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 20, ये हो गया 12, 9 छक 54 का 4, हासिल लगा 5, 6 त्रिक 18 और 5 23। इन दोनों को जोड़ लेते हैं और 20 से गुणा कर लेते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 4 2 6, 3 और 1 4, 246 गुणे 20, ये हो गया 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूना 4, यानी कि 4920 आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे ये था क्वेश्चन में 6 से विभाजित था, तो यहाँ पे 8 के गुणज प्रथम 15 गुणज, तो 8 का गुणज यानी कि जो श्रेणी हमारी बनेगी, तो श्रेणी हमारी क्या आ जाएगी, 8, 16, 24 और इसी प्रकार कितने 15 गुणज कह रहा है, यानी कि 15 पदों तक योग बताना है हमें। ठीक है, तो a बराबर हो गया 8, d का मान निकाल लेते हैं 16 माइनस 8 यानी कि आंसर कितना 8, n बराबर है 15 और आपको s 15 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। s 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 यानी कि n/2 यानी कि 15/2, 2 गुणे 8 प्लस का 15 माइनस 1 गुणे 8। सॉल्व कर लेते हैं, 15/2 ऐसे ही रहने देते हैं अभी, 8 दूनी 16 प्लस का इन दोनों का अंतर हो गया 14 गुणे 8, ये हो जाएगा 15/2, 16 प्लस 14 गुणे 8 करेंगे तो हो जाएगा 112, ये प्लस का निशान रहेगा यहाँ पे, 15/2 और इन दोनों को जोड़ेंगे 6 2 8, 1 और 1 2 और ये हो गया 2 से काट लेते तो 2 छक 12, 2 चौको 8, 15 चौको 60 का 0, हासिल लगा 6, 15 छक्का 90 और 6 46, यानी कि आंसर कितना हो गया 960। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से 0 से 50 के बीच की विषम संख्या लेनी है हमें, तो यहाँ पे जो श्रेणी बनेगी वो आपको पता है श्रेणी विषम संख्याओं की बन जाएगी, और श्रेणी जो बनेगी वो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 और इसी प्रकार जो अंतिम संख्या होगी वो कौन सी होगी 49। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आपको पता है 50 तक सम संख्याएं और विषम संख्याएं अगर देखा जाए तो 25 सम संख्या होती हैं और 25 विषम संख्या। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी हो जाएंगी, n बराबर हो गया 25, a बराबर हो गया 1, d का मान निकालते हैं 3 माइनस 1 यानी कि आंसर कितना 2, तो s 25 का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25/2, 2 इंटू a यानी कि 1 प्लस का n-1 यानी कि 25 माइनस 1 और d का मान है गुणे 2। सॉल्व कर लेते हैं, 25/2 ये हो गया 2 1 कम 2 प्लस का 24 दूना 48, ये हो गया 25/2, 48 2 50, इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 25 25 25 625, यानी कि 14 नंबर का आंसर कितना हो गया 625 का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और ध्यान से समझिएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन का जुर्माने के 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार ने जुर्माने की में कितनी राशि का अदा करनी पड़ेगी यदि कार्य 30 दिनों तक विलंब हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले दिन का जुर्माना जो है, फर्स्ट डे का जुर्माना
200 रुपये। इसी प्रकार दूसरे दिन का जो जुर्माना है वो कितना है 250 रुपये, और तीसरे दिन का जो जुर्माना आ रहा है वो कितना है 300 रुपये। तो यहाँ से जो हमारी श्रेणी बन रही है, श्रेणी हमारी हो जाएगी 200, 250, 300, और इसी प्रकार आगे भी कितने दिनों तक हमें जुर्माना देना है, यानी कि 30 दिनों का जुर्माना, 30 दिनों का जुर्माना। ठीक है, अब हमें 30 दिनों का जुर्माना देना है, यानी कि ये जो 30 है वो क्या होगी n बराबर, n बराबर हो गया हमारा 30, a बराबर हो गया 200 यानी कि प्रथम, d बराबर हम निकाल लेते हैं 250 माइनस का 200 यानी कि आंसर हो गया आपका 50। योग कर लेते हैं, S30 का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 30/2 2a यानी कि 2 गुणे 200 प्लस का 30 माइनस 1 गुणे 50, ये हो गया 15, 400 प्लस का इन दोनों का अंतर हो जाएगा 29 गुणे 50, 15, 400 प्लस 0, 9 पच्चे 45 का 5 हाथ से लगा 4, और ये 5 दूनी 10 4 14। तो इसको जब आप गुणा करेंगे 15 गुणे इन दोनों का योग हो जाएगा 1850। गुणा कर लेते हैं 0, 15 पच्चे 75, 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127, 12, 15 एकम 15 और 12 27। तो यानी कि जो जुर्माना देना पड़ेगा उसे 27,750 रुपये का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी है। यदि प्रत्येक पुरस्कार को अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे पुरस्कार जो कितने दिए जा रहे हैं 7 पुरस्कार दिए जा रहे हैं, यानी कि n बराबर हो गया 7। ठीक है, कुल धनराशि कितनी है 700। कुल राशि जो होगी, कुल धनराशि ये होगा आपका सारे पुरस्कारों का योग, यानी कि SN बराबर हो गया 700। अब आपसे क्या कह रहा, यहाँ पे जो हमारी श्रेणी बनेगी तो इस प्रकार से जो श्रेणी है जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक को 20 रुपये कम होते जा रहे हैं, यानी कि a बराबर कुछ भी रहा होगा तो कह दिए या तो 20 रुपये कम होते जा रहे हैं या 20 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। a हो गया a माइनस 20 हो गया, a माइनस 20 यानी कि a माइनस 40 हो गया, और इसी प्रकार से श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से सॉल्व कर लेते हैं। SN की जगह पे हो जाएगा 700, n बराबर हो गया 7/2, ये हो जाएगा 2 इंटू ए का मान हमें पता नहीं है, ए का मान निकाल लेते हैं, प्लस का n बराबर है 7 माइनस 1 और d का मान है 20। ठीक है, ये हो जाएगा 7 से काटेंगे, ये हो गया 100, 2 का गुणा हो जाएगा 200 बराबर 2a प्लस इन दोनों का अंतर हो गया 6 यानी कि 120। ये इधर आएगा घट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 बराबर 2a, तो a बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो गया 40, a बराबर हो गया 40 का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, a बराबर अगर हमारा 40 का आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो श्रेणी बनेगी वो हमारा प्लस होता जाएगा। ठीक है, नहीं तो डी का मान हमारा यहाँ पे माइनस का रखते हैं तो हमारा माइनस का। ठीक, अब जो हमारी श्रेणी बन रही है वो हो रही है 40, यानी कि पहला जो पुरस्कार होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला जो पुरस्कार होगा वो 40 रुपये का होगा। उसके बाद सेकंड नंबर का जो पुरस्कार हो गया 40 प्लस 20 यानी कि 60 रुपये का। फिर थर्ड नंबर का जो पुरस्कार हो गया 60 प्लस 20 यानी कि ये हो गया 80 रुपये का। फोर्थ नंबर का जो हो गया 80 प्लस का 20 यानी कि 100 रुपये का हो गया। फिफ्थ नंबर का 100 प्लस का 20 यानी कि 120 रुपये का। सिक्स नंबर का हो गया 120 प्लस का 20 यानी कि 140। और जो सेवन्थ नंबर का होगा यह कह सकते हैं सबसे बड़ा जो पुरस्कार होगा 140 प्लस का 20 यानी कि 160 रुपये का। ये आपके सारे पुरस्कार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने
वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के रूप में कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 12 तक के चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक में जो है कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग हैं, 3। ठीक है, तो प्रत्येक कक्षा के अनुभागों की संख्या, प्रत्येक कक्षा के अनुभागों की संख्या कितनी है, 3। तो अगर हम देखें कक्षा 1 में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, तो पेड़ों की संख्या क्या होगी। अब आपको पता है कक्षा 1 में एक पेड़ लगाना है, लेकिन है कितने, 3 सेक्शन, 3 अनुभाग कितने हैं, 3, यानी कि टोटल जो पेड़ लगे वो कितने लगेंगे, 3। इसी प्रकार कक्षा 2 में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। कक्षा 2 में 2 गुणे 3 यानी कि 3 दूना 6। इसी प्रकार कक्षा 3 में कितने पेड़ लगेंगे, 3 गुणे 3 यानी कि कितने, 9 पेड़ लगेंगे। और इसी प्रकार अगर हम देखें कक्षा 12 की बात कर लें तो 12 में कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 12 यानी कि 12 तियाँ 36, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारी श्रेणी बनेगी, तो श्रेणी जो हमारी आएगी कक्षा 1 में 3, कक्षा 2 में 6, कक्षा 3 में 9 और इसी प्रकार कक्षा 12 में टोटल हो जाएंगे 36। ठीक है, ये हो गई श्रेणी हमारी, जिसमें a बराबर हो गया 3, d का मान निकालेंगे, 6 - 3 बराबर हो गया 3। अब यहाँ पे n का मान हमारा क्या होगा, जितनी कक्षाएं हैं उतने n का मान, यानी कि 1 से 12 तक, तो n का मान कितना हो गया, 12। S12 का मान निकाल लेते हैं, 12/2, 2 × 3 प्लस का 12 - 1 × d, ये हो गया, कट जाएगा 6, 3 दूना 6 प्लस ये हो गया 11 गुणे 3, 11 तियाँ 33 और ये हो गया 6 प्लस का 11 तियाँ 33, 6 गुणे इन दोनों का योग हो जाएगा 39, 6 × 9 = 54 का 4 हाथ से लगा 5, 6 × 3 = 18 और 5 = 23, यानी कि टोटल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 234 पेड़। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, और ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में आपका दे रखा है। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, यानी कि यहाँ पे कुल सर्पिल जो है कितने हैं, वो कितने हैं, 13 कुल सर्पिल है यहाँ पे 13। तो इन कुल सर्पिलों की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले जो केंद्र ए वाले अर्धवृत्त की परिधि, अब यहाँ पे हमें अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, तो पहले तो अर्धवृत्त की हमें परिधि पता होनी चाहिए, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होगी, 2πr/2, जिसको आप कह सकते हो πr, ये हो गई अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो त्रिज्याएं अगर हम देखें तो त्रिज्याएं जो हो रही हैं हमारी, तो पहले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, परिधि हो जाएगी πr, r का मान कितना है 0.5। ठीक है, दूसरे अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, पाई गुणे 1.0। तीसरे अर्धवृत्त की परिधि जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार से
पाई गुणे 1.5। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 13वें अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पाई। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए त्रिज्या जो थी 5, 1, 15, 1.5 और इसी प्रकार से बढ़ती चली आ रही है। तो यहाँ पे 13वें वाली जो होगी वो क्या होगी, परिधि जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 0.5 गुणे 13। ये हो जाएगा पाई 13×5 यानी कि 6.5 की। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से जो श्रेणी हमारी बनेगी, जो हमारी परिधि की लंबाइयों की जो श्रेणी बनेगी, तो वो हो जाएगी 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 1.5 पाई और ये हो जाएगी 2 पाई और इसी प्रकार 6.5 पाई। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान अगर हम देखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, और ए का मान हो गया। अब इसके बाद हमें अगर डी का मान देखेंगे तो डी का मान क्या हो जाएगा, पाई 1 पाई माइनस का 0.5 पाई यानी कि दोनों का जो अंतर होगा 0.5 पाई के बराबर। ये हो गया डी का मान। एन बराबर आपको कितने अर्धवृत्त दे रखे हैं, 13। तो आपको जो मान ज्ञात करना है S13 का मान ज्ञात करना है। तो S13 का मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, 13/2 2 × 0.5 पाई प्लस का 13 - 1 गुणे डी है 0.5 पाई। अब देखिए दोनों में से पाई हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13/2 पाई हो जाएगा। 5 दूनी 10 यानी कि 1.0 प्लस का दोनों का अंतर हो जाएगा 12 गुणे 0.5। ये हो जाएगा 13/2 गुणे 22/7 और यहाँ पे 1 प्लस का 12 पंजे 60 6.0। ये हो जाएगा 7। यहाँ पे हो जाएगा 13/2 गुणे 22/7 गुणे 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटा 11। जब इसको गुणा करेंगे तो 11 × 33, 11 × 1 = 11 और 3 = 14 यानी कि कुल जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 143 सेंटीमीटर की। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जा सकते हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका फिगर भी दे रखा है। फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो फिगर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे निचली पंक्ति में लट्ठों की कुल संख्या कितनी है, 200। जब कुल संख्या 200 आपको दे रखी यानी कि ये लट्ठों की संख्या, लट्ठों की जो संख्या है वो कुल संख्या है यानी कि SN को दर्शाएगा। ये हो गया 200। अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्रत्येक में जो है सबसे नीचे लट्ठों की संख्या कितनी दे रखी है, 200। उसके ऊपर लट्ठों की संख्या कितनी है, 19। सॉरी, यहाँ पे ये 20 दे रखा है, उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर लट्ठों की संख्या कितनी हो रही है, 18। तो इस प्रकार से जो श्रेणी हमारी बनेगी, श्रेणी हमारी आ जाएगी 20, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा 18 और इसी प्रकार आगे भी। ठीक है, अब कितने हैं जो है हमें बताना है, कितनी आपके स्टेप हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, कितनी पंक्तियों में आपके रहेंगे। तो यहाँ से A बराबर हो गया 20, डी का मान निकाल लेंगे 19 माइनस का 20 यानी कि -1 आंसर हो जाएगा। n बराबर हमें ज्ञात करना है और SN बराबर आपको दे रखा है 200। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा SN की जगह पे 200 बराबर n/2 2 × 20 प्लस का n-1 इंटू डी का मान है -1। 2 का इधर गुणा कर लेते हैं, ये हो गया 400 बराबर n। ये हो जाएगा आपका 40 प्लस का -1 प्लस का n प्लस का 1। ठीक है, ये हो जाएगा जब अंदर गुणा करेंगे 40n और ये हो जाएगा -n² प्लस का n, तो बराबर 400। तो यहाँ से जो हमारी श्रेणी आ जाएगी
सॉरी यहाँ से जो हमारी दो घात समीकरण हो जाएगी एन स्क्वायर माइनस का 40n माइनस का 41n हो जाएगा और प्लस का 400, ये हो जाएगी आपकी श्रेणी दो घात समीकरण। अब इस दो घात समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारी दो घात समीकरण बनेगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो घात समीकरण सॉल्व करनी तो सबको आती होगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एन स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 बराबर 0। यहाँ से हमारा n कॉमन हो जाएगा, n माइनस 16 बचेगा और यहाँ से माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा, एक बार 16 आ जाएगा n का मान और एक बार हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, ये हमारे n का मान आ गया। तो हमारे जो अगर देखा जाए तो कितनी पंक्ति हो जाएंगी, या तो 16 होंगी या फिर आपकी 25 पंक्ति हो जाएंगी। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने रट्टे होंगे, तो n पंक्ति 16 यानी कि A16 का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी से निकाल लेते हैं। तो A का मान है 20 प्लस का 16 में से 1 गया 15 और D का मान है माइनस का 1। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस का 15 यानी कि कितने 5 लट्ठे हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर A25 का मान निकालें, A25 बराबर हो जाएगा A प्लस का 24D। A का मान है 20 प्लस 24 माइनस का 1, 24 गुणे माइनस का 1। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो माइनस का 4 और जो कि ये आंसर हमारा नहीं होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। कितने लट्ठे होंगे, पहली पंक्ति में सबसे ऊपर आपके हो जाएंगे 5 लट्ठे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं से एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं, चित्र में आपका दर्शाया गया है। इस प्रकार से ये चित्र दे रखा है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना आरंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब पहले आलू को उठाकर वापस बाल्टी में रखने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि 5 मीटर जाएगा और उसके बाद 5 मीटर जाएगा, 5 मीटर वापस आएगा, यानी कि 5 गुणे 2 यानी कि टोटल 10 मीटर की दूरी। इसी प्रकार दूसरे आलू को रखने उठाकर लाने और ले जाने में तय की गई दूरी यानी कि 2 गुणे 5 और 3 8 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 16 मीटर। इसी प्रकार तीसरे आलू को उठा के रखने में कितनी दूरी तय करनी होगी, 2 गुणे 8 3 11 प्लस 11 दूना 22। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे भी चलता चला जाएगा, 10वें आलू तक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो हमारी श्रेणी बनेगी तो श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, 10 पहले आलू को उठाने में, दूसरे आलू को उठाने में 16, तीसरे आलू को उठाने में 22 और इसी प्रकार अगर चौथे आलू को देखा जाए तो 28 मीटर की दूरी और इसी प्रकार 10वें आलू तक 10वें तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10, डी बराबर अगर हम देखेंगे तो 16 माइनस 10 यानी कि 6 मीटर का हो जाएगा, डी बराबर हो गया और एन बराबर हो जाएगा 10 यानी कि आलूओं की संख्या कितनी है 10। तो हमें S10 का मान बताना है, तो S10 का मान 10/2 2 इंटू 10 प्लस का 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है 6। ये काट देंगे 5, यहाँ पे हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस का इन दोनों का अंतर हो गया 9 6 54, 54 और 20 74 गुणे 5, 5 20 7 5 35 36 37 यानी कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी 370 मीटर की। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। 5.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे।